कमर्शियल मैथमेटिक्स, कमर्शियल मैथमेटिक्स, ठीक है। अब कमर्शियल मैथमेटिक्स में वेन एवर वी आर बाइंग समथिंग और वी आर सोल्डिंग समथिंग, हम लोग कुछ खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं तो वो सीपी होता है, हम लोग कुछ सेल करते हैं तो वो एसपी होता है, ठीक है। अब एक होता है मार्क प्राइस, ठीक है, एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? मार्क प्राइस। ये हर एक आइटम्स पर, ऑब्जेक्ट्स पर उसका प्राइस लिखा हुआ होता है, ठीक है। इसमें आप कम नीचे कर सकते हो, ओके। सो प्लीज़ एक चीज़ आप समझो, कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। एसपी सीपी तो समझ में आ गया। सीपी लॉस में तब होता है जब हम लोग अगर सेलिंग प्राइस जो होता है उसको हम लोग अगर अगर हम लोग ज़्यादा में खरीदे और सस्ते में बेचे, ऐसा ही वो। हाँ मैम लॉस होगा, और अगर ज़्यादा कम में खरीदे तो और ज़्यादा में बेचे तो मैम हमें प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक चीज़ तो इसका मतलब एसपी जो है अगर ज़्यादा हो गया सीपी से तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और अगर एसपी जो है वो कम हो गया सीपी से तो हमें मिलेगा लॉस, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो हम सीपी से ही निकालते हैं बेटा, या हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो भी हम सीपी से निकालते हैं। मतलब बेस में जो होगा वो हमेशा हमारा सीपी होगा इंटू 100। लेकिन जो डिस्काउंट लगता है, डिस्काउंट जो लगता है वो लगता है हमारा एमआरपी पर, याद रखना। डिस्काउंट जो ये होता है ना, जैसे नवरात्रि आया तो बोला इतना % का डिस्काउंट, तो जो शॉपकीपर होता है वो एमआरपी पर डिस्काउंट लगाता है। एमआरपी पर सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही एमआरपी लिखी जाती है, मतलब इसका खर्च, उसका खर्च, कुछ मुनाफा, ये वो सारी चीज़ें लगाकर ही एमआरपी किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी परचेजिंग मटेरियल का लगाया जाता है, ठीक है। ये सारी ओवरव्यू होती है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, पहला क्या है? अ शॉपकीपर बायज अ टॉय फॉर ₹250, ठीक है, एंड सेल इट इतना। अब बताओ, ये बाय कर रहा है यानी कि सीपी हो गया, ये सेल कर रहा है यानी कि एसपी हो गया। अब फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंटेज। गेन कैसे? अच्छा, मैं देख रही हूँ कि डायरेक्टली एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो मेरा गेन क्या हो जाएगा? गेन यानी प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा 285 माइनस 250, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 35 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर? अब हम गेन परसेंट निकालेंगे। मैंने बोला ना, गेन परसेंट भी निकालो या लॉस परसेंट, सब सीपी पर लगता है, यानी कि आपका गेन परसेंट क्या हो जाएगा? 35 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सीपी देखो 250 इंटू 100, ठीक है। 0 0 कट गया, ये 5 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, यानी कि 14%। क्लियर है? नेक्स्ट, ऋषि बॉट अ रिस्ट वॉच इन इतना, ठीक है, उसने खरीदा, यानी कि वो क्या हो गया? उसका सीपी हो गया। एंड सोल्ड इट इतना, यानी कि उसका क्या हो गया? एसपी। ये है सीपी, ये है एसपी, ठीक है। फाइंड हैज लॉस एंड लॉस परसेंट। अब आप बताओ कि मेरा जो एसपी है वो सीपी से कम है, यानी कि डायरेक्टली दिखा रहा है कि मेरे को लॉस हुआ है। लॉस कैसे निकालेंगे बेटा? सीपी माइनस एसपी, यानी कि 2200 माइनस 1980, कितना हो जाएगा? 40, और इधर वो हो जाएगा तो 220 हो जाएगा, ठीक है। 220 रुपीज़ हो गया। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, सेम सीपी पर ही निकालेंगे, तो 220 अपॉन सीपी क्या है? 2200 इंटू 100, तो ये 20 कट गया, 1 टाइम्स 10 टाइम्स, तो लॉस कितने % का हुआ? 10% का हुआ। क्लियर है? क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16, मतलब आई एम परचेज कर रहे हैं 18 और सोल्ड कर रहे हैं 16, तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है? गेन ही तो मिल रहा है। डायरेक्टली मुझे क्या मिल रहा है? गेन मिल रहा है। तो मेरा गेन कितना हुआ? 18 माइनस 16, यानी कि 2 मैंगोज का मुझे गेन हो रहा है। अगर मान लो मैंने हर एक को ₹1 का माना, परचेजिंग जो मेरी सीपी थी प्रत्येक की वो ₹1 थी, तो 18 के 18 रुपए और 16 के 16 रुपए, ठीक है। तो 18 माइनस 16 यानी कि ₹2 जो है वो मेरा गेन है। तो मैं गेन परसेंट कैसे निकालूंगी बेटा? गेन परसेंट मैं उसके ऊपर निकालूंगी 2/18 इंटू 100, ये ना निकालूंगी? बताओ। सॉरी, 18 मैं सेल कर रही हूँ ना, कि 16 सेल कर? 18 माइनस 16 नहीं, तो मैं 16 से डिवाइड करूंगी ना, 16 से, तो 16 इंटू इतना, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 और ये हो जाएगा 12.5%। क्लियर है? क्या दिया हुआ है बेटा जी? दिया है कि आपका इफ द सीपी ऑफ 25 चेयर्स, ठीक है, सीपी ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 चेयर्स, तो सीपी 25 है, यानी कि परचेजिंग आपकी 25 चेयर्स की है, एसपी 30 चेयर्स का है, तो यानी कि सेलिंग आपकी 30 है। दोनों का प्राइस सेम है, लेकिन देखो, खरीद हम 25 रहे हैं, बेच हम 30 रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? खरीद हम 25 रहे, बेच हम 30 रहे, तो यानी कि यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो मान लेते हैं कि भैया सब कुछ ₹1 का है, सीपी ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल टू 1 रुपी 1 चेयर, तो 25 रुपी हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी ऑफ 30 विल बी 30 रुपीज, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस हम सीपी माइनस वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 30 माइनस 25 इज इक्वल टू हमारा ₹5 का लॉस है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा? 30 इंटू 100, हाँ 30 कहाँ से?
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 सही 2/3%। समझ में आ गया क्या कह रहा है? अब गर्ल बाय लेमन्स, ठीक है, अ गर्ल बाय लेमन्स एट 4 एंड फॉर ₹3 एंड सेल देम 5 फॉर ₹4, हाउ मच गेन? अभी तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गेन कर रहा है या कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसने 4 खरीद के 3 रुपए में बेचे, एक लेमन कितना होगा? 4 लेमन्स उसने 3 रुपए में बेचे, तो एक लेमन वो कितने बेचेगा? 3/4, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 लेमन्स का क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 20 यानी कि 15 रुपए, ठीक है। इसी तरह आप बाकी वाला एसपी भी करोगे, फिर आपको पता चलेगा एसपी ग्रेटर है कि सीपी ग्रेटर है, फिर आप निकालोगे गेन परसेंटेज, ठीक है। नाउ सी अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 550, एक पर्सन जो है आर्टिकल सेल कर रहा है 550 पर, गेनिंग 1/10 ऑफ इट सीपी, मींस देयर विल बी समथिंग सीपी एंड देयर इज अ गेन गोइंग ऑन। ओके, सो इट इज वेरी इजी कि मान लेते हैं सीपी एक्स है तो एक्स के ऊपर सारी चीजें निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि गेन जो होता है सीपी के ऊपर ही निकलता है, तो सीपी जब रेशियो में आ जाएगी तो कट हो जाएगी बेटा। क्लियर है ना? देखिए क्या कह रहा है कि 200 kg ऑफ शुगर वाज परचेज एट द रेट ऑफ इतना पर केजी, ठीक है, पर केजी एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, ठीक है, खरीदा गया और सोल्ड किया गया। पर केजी अगर 15 है तो 200 केजी का हम निकालेंगे, 15 गुने 200, ठीक है, एंड सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। अब उसके ऊपर प्रॉफिट लगाया गया है 5% का, तो 5% की प्रॉफिट किस पर लगाई जाती है? सीपी पर ही लगाई जाएगी, सीपी पर लगाई जाएगी। तो कंप्यूट द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, मतलब सीपी पर प्रॉफिट लगाने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, यही तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट ऐड करके ही हम चीज को बेचेंगे ना। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्या कह रहा है? अ मैन परचेसेस 2 फैंस फॉर दिस बाय सेलिंग 1 फैन, प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट हुआ एक का लॉस हुआ। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक ही चीज को बाय करने पर एक प्रॉफिट और एक लॉस। हाँ, ये नाइदर गेन नॉर लॉसेस इन द होल ट्रांजैक्शन। अब दूसरा जब पूरा होल ट्रांजैक्शन दिया गया ना, तो ना ही उसने लॉस किया ना ही उसने कुछ गेन किया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा। क्या 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 करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे जब उसका कॉस्ट प्राइस जो था वो एक्स था, तो कॉस्ट प्राइस सेकंड फैन का क्या होगा? क्योंकि दोनों को मिला के 2160 हुआ है, तो माइनस कर देंगे एक्स। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बोला कि ट्रांजैक्शन में कोई लॉस कोई गेन नहीं है, तो एक का फैन का गेन दूसरे के फैन के लॉस के बराबर है, तो ये कर देंगे। 15% इसका है, 9% इसका है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई तो सारी चीजें ही आ गई। क्लियर है ना? यस सर। क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना बेटा। देखो क्या किया, एक इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है जिसने 2 टीवी सेट खरीदे हैं और दोनों टीवी सेट में उसने एक में 10% का लॉस लिया, एक में 10% का गेन लिया, क्लियर। लेकिन ओवरऑल जब दोनों को बेचा तो दोनों को सेम रेट से ही बेचा है, दोनों को बेचा उसने सेम रेट से ही बेचा है, तो सीपी निकालो प्रत्येक सेट का, ठीक है। तो तुमने बोल दिया कि भैया जो पहला टीवी सेट है उसका प्राइस जो है सीपी हमने एक्स रखा, तो ऑटोमेटिकली दूसरे का माइनस हो जाएगा, परचेजिंग टोटल में से माइनस हो जाएगा। इसके बाद उसने बोला कि भैया पहले वाला उसने 10% के लॉस पे लगाया, तो लॉस किस पे लगेगा बेटा जी? सीपी पर ही तो लगेगा, एक्स पर ही तो लगेगा, तो इसने उसका लॉस अमाउंट निकाल लिया। उसके बाद उसने क्या किया? लॉस अमाउंट निकालने के बाद एसपी निकाला। एसपी क्या होता है? जब लॉस होता है तो एसपी क्या होती है? लॉस, एसपी क्या होती है? लॉस माइनस हो जाती है ना सीपी से। तो देखो सीपी लॉस माइनस हो गया तो एसपी निकल गया। अब दूसरे वाले को उसने 10% गेन किया बेटा, तो गेन किस पे लगाओगे? 10% सीपी पर ही तो लगाओगे। इसके बाद गेन निकल गया। अब दूसरा वाला एसपी क्या होगा? जब हमारे पास गेन होता है, जब हमारे पास गेन होता है तो हम एसपी कैसे निकालते हैं? सीपी प्लस गेन निकालते हैं ना, तो हमने वही किया, सीपी प्लस गेन किया। समझ में आ गया इतना? इसके बाद देखो, इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है ये। अब जब ये गेन निकल गया, दोनों का एसपी वगैरह निकल गया, अब कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एसपी इज सेम, दोनों का एसपी सेम है, तो दोनों के एसपी का इक्वेशन हमने इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्लियर? अब इफ अ मैन वर टू सेल हिज हैंडक्राफ्ट फॉर ₹720, एक मैन है जो अपना हैंडक्राफ्ट सेल कर रहा है 720 रुपीज में, ठीक है। आगे हमें क्या बताना है? अगर वो लूज कर रहा है 20%, बट व्हाट मस्ट ही सेल इट फॉर द गेन ऑफ इतना। अब वो लूज कर रहा है फिर भी उसको गेन बताना है, तो कैसे करोगे? एसपी उसका क्या होगा? 720, लॉस उसने खाया 25%, तो जब ऐसा होगा तो सीपी का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। इससे हम लोग सीपी निकाल लेंगे। लेकिन उसका कार्ड का सीपी अगर इतना आया तो डिजायर्ड उसको गेन करना है 25% का, तो कैसे वो गेन करेगा? कितने रुपए एसपी से वो बेचेगा कि उसको इतना मिले, तो उसके बाद उसने ये वाला पार्ट लगाया। क्लियर है? तो इसमें देखो हम लोगों ने 2 फॉर्मूला भी यूज किया है, याद रखोगे ये 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी लिखना बेटा और स्टार बनाना इन 2 फॉर्मूला के सामने। क्लियर? आपको क्या पता पूरे ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ है या गेन हुआ है ये पता करना है, ठीक है। एक वाले में उसने गेन किया, एक में 4% का लॉस किया है, तो मेथड वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। पहले सीपी निकालेंगे, फिर सेकंड वाले के लिए भी निकालेंगे, फिर आप देखोगे कि दोनों का सीपी और दोनों का एसपी में से प्लस करने पर क्या ज्यादा आया। एसपी अगर ज्यादा आ रहा है, देखो यहाँ पे कंडीशन उसने चेक की, एसपी ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो गेन किया होगा, और गेन करेगा तो कितना अमाउंट गेन किया डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, तो वो उसका गेन परसेंट हो जाएगा। क्लियर है? करिए इसको बेटा। इसमें क्या बोला है कि बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 50, ठीक है, 50 रुपीज़ रिड्यूस करने पर आपका गेन जो है 5% ठीक है, वो लॉस हो गया 5% में, जो गेन था वो लॉस में बदल गया। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगी? समझिए क्वेश्चन को। तो सीपी क्या होता है?
सीपी हमारा किस पे लगेगा, ये फॉर्मूला होता है सीपी का। अब गेन उसने बोला कि 5% का था, ठीक है, तो 5% का गेन लगा के उसके पास कितना आया सीपी 20x/21, मतलब उसने बोला कि चलो सेलिंग प्राइस जो है मैंने x मान लिया। अगर मैंने सेलिंग प्राइस x मान ली तो मेरे पास सीपी क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जब एसपी इज रिड्यूस बाय 50, जब उसने 50 रुपीज और कम कर दिया तो उसके पास लॉस हो गया 5% का। तो देखो उसने सीपी से अपना ये रिड्यूस कर दिया तो उसके पास क्या हो गया, निकल गया, उसका सीपी निकल गया जब उसने एसपी से 50 रुपए कम कर दिए। अब देखो दोनों दोनों तो इक्वल ही होगा ना, दोनों तो इक्वल ही होगा, तो इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल ली और फाइनली एक्स की वैल्यू निकल गई, यानी कि उसके पास एसपी निकल गई। क्लियर है। आज जो ये वाला चैप्टर है ना परसेंटेज वाला, उस परसेंटेज में आज हम लोग जो कमर्शियल मैथमेटिक्स का, पहले तो हम लोग गेन लॉस एसपी सीपी सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे, एसपी जो हो जब हमारे पास मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी, आप देखोगे कोई भी सामान खरीदोगे तो आपको एमआरपी दिखाई देगा, ठीक है, उसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। और एक होता है डिस्काउंट, तो याद रखना डिस्काउंट जो होता है इस मार्केट प्राइस पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, डिस्काउंट जो होता है हमेशा इस मार्केट प्राइस पर अप्लाई किया जाता है। अब सिचुएशन क्या है, जैसे कोई भी नवरात्रि वगैरह का सेल आता है तो क्या होता है कि बोला जाता है ना, दुकानों में पोस्टर्स लगे होते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट लगेगा। तो ये 10% डिस्काउंट किस पर लगता है, जो उस ब्रांड के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एमआरपी लगता है उस एमआरपी पर 10% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी डिस्काउंट के बेसिस पे बेटा हम लोग फिर एसपी निकालते हैं, सीपी निकालते हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हम लोग फिर उस पर निकालते हैं। क्लियर। तो अब देखो जैसे कि यहाँ पर एसपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। एसपी क्या हो जाएगा, जितना उसका मार्केट प्राइस लिखा हुआ है माइनस डिस्काउंट, और रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर लगता है, एमआरपी पर लगता है, तो ये हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लिया। अब एसपी क्या होता है, ये होता है, तो एसपी हम फिर उसमें डिस्काउंट का डिस्काउंट डाल के परसेंटेज वाले से कर लेंगे। ये सारे सब आपके क्या है फॉर्मूला है, जैसे जैसे करते जाएंगे आपको वो चीज़ें याद होते जाएंगे। अब देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड एसपी, ठीक है, एसपी आपको निकालना है। अब एसपी किस पर निकालना है, देखिए जब एमपी आपका 650 है और डिस्काउंट आपका 10% है, अभी हम लोगों ने देखा डिस्काउंट परसेंटेज तो किस पे लग रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमपी पर लगेगा, यानी कि 10% ऑफ योर 650, ठीक है, तो 10/100 इंटू 650। क्लियर, 0 0 कर दिया, 0 0 कर दिया, तो आप बोलोगे एसपी जो है वो हमारा 65। क्लियर है, 65 रुपीज़। अब देखो अगर एमपी हमारा इतना है, डिस्काउंट 5% का है, करते हैं तो 5% ऑफ 5450, ठीक है, यानी कि 5/100 इंटू 5450। क्लियर, 0 0 कट गया, 1/2, और ये समथिंग तुम्हारा आ जाएगा, मान लो कितना आ जाएगा बताओ, दो ये हो जाएगा आपका 2 बार में 545 ना, एक टाइम में 2 बार में 2 बार से इसको काटना है, तो 27 कुछ ऐसा है। क्लियर है। तो अब इसने क्या वो निकाला है, एसपी निकालने को बोला है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्काउंट अमाउंट निकाल रहे थे। हम लोग ने क्या निकाला, इसको डिस्काउंट अमाउंट निकाला, तो एसपी कैसे निकल जाएगा, एसपी हो जाएगा आपका एमपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 650 माइनस 65, तो जो निकलेगा वो आपका एसपी निकलेगा। क्लियर है, 585 जो निकलेगा वो आपका एसपी निकलेगा। क्लियर है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एमपी, आपको एमपी निकालना है। अगर एसपी और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, क्या दिया हुआ है, एमपी निकालना है, एसपी क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और डिस्काउंट निकालोगे, और डिस्काउंट कितना किस पर लग रहा है, अच्छा एसपी का क्या वैल्यू है, इतना है, और डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू इतना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है बेटा जी, डिस्काउंट परसेंटेज होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज इंटू एमपी अपॉन 100, ये डिस्काउंट की जगह पर बैठा दो, माइनस एमपी इजिकल टू एसपी, ठीक है। तो एमपी हमें निकालना है, तो एमपी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस डिस्काउंट, तो एसपी प्लस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, इंटू एमपी अपॉन 100। क्लियर है, समझ लो कैसे निकालना पड़ता है फॉर्मूलाज। तो हमने वैसे ही निकाला, इन लोगों ने क्या निकाला कि एसपी निकालेंगे एमपी माइनस डिस्काउंट, तो आपने ऐसे निकाल लिया। क्लियर, ओके। उसके बाद सारा अमाउंट निकाला, इसने पहले ही बोल दिया कि भैया चलो मैंने एमपी जो है वो 100 रुपये मान लिया, तो 100 रुपये के ऊपर डिस्काउंट लगा 2 रुपये, और फिर एमपी माइनस डिस्काउंट, तो ये हो गया 98 रुपीज़। क्लियर, अब जब एसपी आपका 98 था तो आपका एमपी 100 था, जब एसपी आपका 1 हुआ तो एमपी आपका 100/98, जब एसपी आपका 3430 हुआ तो एमपी आपका उससे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट वाला देखो, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है जब एमपी भी दिया है और एसपी भी दिया है। अच्छा एक बात बताओ, डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकलेगा, एसपी एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट हो जाएगा तुम्हारा इजिकल टू एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, तो एमपी क्या दिया है 625, 625 माइनस 562, ठीक है, यही ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 62 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.50, तो 62.50 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये डिस्काउंट निकला, डिस्काउंट किसके ऊपर, परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे फिर,
परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100, यही तो होता है। तो आप क्या करोगे 62.50, MP तो दिया ही हुआ है 625 इंटू 100, कर लोगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन एट अ क्लियरेंस सेल ऑल गुड्स आर ऑन द सेल ऑफ 45% डिस्काउंट if I buy a skirt of mark rupees itna, show how much I need to pay. So how much I need to pay means they are what will be the selling price, right? He is asking directly selling price. अब selling price कैसे निकाला, डिस्काउंट लगाया कितने के ऊपर, 45% ऑफ योर 600, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 600, तो 20 कट गए, तो 4 6 कितना हो गया 270 रुपीज़ हो गया कि नहीं डिस्काउंट अमाउंट। अब ये तुम्हारा डिस्काउंट अमाउंट लगा है और ये हमारा क्या है क्लियरेंस सेल, मार्क प्राइस कितना है 600, तो 600 माइनस अगर आप 330 करोगे 270 करोगे तो कितना आ जाएगा 000, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 330 रुपीज़, ठीक है। ऐसे करो ऐसे करो, कितने भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है 12% मार्क प्राइस किसी आर्टिकल पर दिया गया है, इट इज सेड टू सेल फॉर इतना, फाइंड द मार्क प्राइस, उसका मार्क प्राइस बताया गया। तो मान लो मार्क प्राइस जो है आपका वो 100 रुपये था, तो 12% का डिस्काउंट बोला है, तो 12% ऑफ कितना 100 के ऊपर ही बोलना है, तो कितना रुपये हो जाएगा 12 रुपये, तो 100 माइनस 12 कितना हो गया 88 रुपीज़। तो बोला कि 88 रुपीज़ अगर मेरा डिस्काउंट रहता है 100 के ऊपर, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ देखो ये MP निकला, ये जो आपका निकला ये क्या निकला आपका डिस्काउंट अमाउंट निकला है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी MP माइनस डिस्काउंट अमाउंट 88, MP 100 था तो वो 88 हो गया, समझ लो। जब SP जो है वो आपका 88 है, SP सॉरी SP अगर 88 है तो आपका MP 100 है कि नहीं, तो SP अगर 1 हो तो MP क्या हो जाएगा 100/88, लेकिन SP ही अगर आपका 880 है तो MP क्या हो जाएगा 100/88 इंटू 880, राइट 10 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 1000 रुपीज़ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्या दिया है, अ शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%, देखो डिस्काउंट भी है और प्रॉफिट भी मिल रहा है उसे। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क्स रुपीज़ इतना, मतलब एक्चुअल कॉस्ट यानी कि CP बोल रहा है, नहीं ना बोल रहा है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब देखो मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के ऊपर ही लगेगा, तो इससे हम SP निकाल लेंगे, तो SP कितना निकला 250, देखो 10% किसके ऊपर लगेगा 280 के ऊपर लगेगा कि नहीं, तो 28 रुपीज़ डिस्काउंट अमाउंट हो गया, तो SP क्या हो जाएगा, SP क्या हो जाएगा 80 माइनस 28, यही तो होगा, यानी कि 252, ठीक है। अब देखो जब उसकी SP 252 है तो उसने गेन किया कितना 26%, ठीक है। तो अब मैं ये तो मेरे पास फॉर्मूला ही पड़ा है ना CP SP और गेन का, है कि नहीं, तो मैंने इस फॉर्मूले में बैठा दिया, मेरा काम सॉल्व, क्लियर। इसको पढ़िए, देखो समझ में आ रहा है आपको, मैंने स्मॉल शो कर रहा है, स्मॉल क्यों, अब देखो क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट सच प्राइस दैट आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ इतना 12.5%, क्लियर फॉर कैश पेमेंट ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच कॉस्ट 245। अब देखो उसने गेन प्रॉफिट भी बताया, उसने डिस्काउंट भी बताया और उसने कॉस्ट प्राइस भी बता दिया, क्लियर। उसने मार्क प्राइस पूछा है बेटा, क्या पूछा है मार्क प्राइस, मतलब जो कार्यक्रम इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले किया था अब उसको हम लोग बाद में करेंगे, क्लियर। अच्छा अब आर्टिकल उसने कॉस्ट प्राइस बता दी, गेन बता दिया, तो क्या मैं SP नहीं निकाल सकती हूँ, तो मैंने SP निकाल दिया, क्लियर है। जब मैंने ये कर लिया तो SP निकाल लिया। अब मैंने बोला कि चलो मेरे पास जो मार्क प्राइस है वो मैंने लेट किया कि 100 रुपये, मार्क प्राइस कितना है 100, तो जब 100 पे मैं डिस्काउंट का अमाउंट लगाऊंगी, डिस्काउंट कितना 12.5 प्राइस है, तो मेरे को डिस्काउंट का अमाउंट निकल जाएगा, तो उससे मैं आर्टिकल का SP निकालूंगी, क्लियर है, SP निकाल लूंगी। अब देखो वो कह रहा है कि SP हमारा इतना था जब मेरे पास जो MP था वो 100 था, SP मेरा 1 रुपये है जब मेरे पास MP कितना हो जाएगा इतना, लेकिन SP मेरा ये अमाउंट है जब मेरा MP कितना होगा, क्योंकि एक्चुअली तो इसके ऊपर ही वर्क करना है हमें ना, इसके ऊपर ही वर्क करना है, तो मेरा MP कितना होगा 308, क्लियर है ना। क्वेश्चन को समझिए बेटा जी, क्या पूछ रहा है, ये बहुत ईजी है, बस आपको ये समझना है कि आपको रियल लाइफ में जब आप दुकानदारों से डील करते हो ना, तो वो चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये क्वेश्चन सारे कर लोगे, क्लियर। आई एम सेलिंग बाय 25%, ठीक है, सेल देम बाय एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, व्हाट इज द नेट गेन परसेंट, नेट गेन पूछा है। तो फर्स्ट आई विल अज्यूम दैट कि मान लो मेरा CP जो है वो 100 रुपीज़ है, तो मेरी मार्क प्राइस किस पर लगेगी, CP के ऊपर लग रही है क्योंकि मैंने तो गेन किया है, ठीक है, तो मैंने गेन पर लगा लिया, CP पर इतना मेरा अमाउंट निकल गया। अब डिस्काउंट उसने पहले ही बोल दिया कि 15% का, तो डिस्काउंट किस पर लगेगा MP पर लगेगा, MP पर लगेगा, और MP मैंने कैलकुलेट किया 120, तो डिस्काउंट का अमाउंट 18 रुपये निकल गया। जब डिस्काउंट का अमाउंट निकल गया, MP मेरे पास है तो मैं SP निकालूंगी ना, SP निकालूंगी। अच्छा जब SP निकालूंगी तो मैं प्रॉफिट भी निकालूंगी, SP मैंने CP ही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लिया। अब प्रॉफिट लगता किस पर है, CP पर ही तो लगता है, तो CP मैंने कितना एज्यूम किया था 100 रुपये,
तो 100 रुपये पे लगा के उसने गेन परसेंटेज कितना निकाला, 200 रुपये। क्लियर है? यस सर। ये क्या है कि अ टॉय वॉज सोल्ड एट अ गेन इतना, और फिर हैड बीन सोल्ड फॉर ₹33 मोर, द गेन वुड बी इतना। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय। एक बार 12% के गेन से किया, उसके बाद उसने 33 रुपये और ऐड किया, जिससे कि उसको 40% का गेन मिला। ठीक है, तो फिर टॉय का प्राइस बताओ। तो मान लो टॉय का प्राइस x था, तो 12% किसके ऊपर लगेगा, x के ऊपर लगेगा। उसी तरह 14% x के ऊपर लगेगा, डिफरेंस निकालो, 33 आएगा, तो आपका x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, समझ गए ना? अब करिए बेटा जी इसको। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अ डीलर बाय 50 चेयर्स एट ₹50,000 बट 20 ऑफ देम आर डैमेज, मतलब 50 चेयर्स में 20 डैमेज्ड है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू सेल ईच डैमेज वन एट 3/4 ऑफ द प्राइस ऑफ नॉर्मल वन। 20 को 3/4 प्राइस में डाला गया है। यस सर। ठीक है, यस। what should be the price in order that he may make a profit of 35% on the whole transaction। प्रॉफिट उसका 35% का करेगा। अब देखो 50 चेयर उसने 50,000 में बाई, तो एक चेयर को कितने में किया होगा, परचेसिंग है उसकी। ठीक है, यस सर। अब देखो सीपी ऑफ 50 चेयर्स इज 50,000, रिक्वायर्ड प्रॉफिट उसको 35% का। ओवरऑल प्रॉफिट 35% ऑन 50,000 कितना होगा, इतना। ये उसका प्रॉफिट अमाउंट निकल गया, प्रॉफिट अमाउंट निकल गया। अब वो डिजायर्ड एसपी ऑफ 50 चेयर्स, एसपी वो कितना डिजायर करता है, एसपी जब प्रॉफिट होगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, सीपी मुझे 50,000 पता है, प्रॉफिट मेरा 175,000 निकल गया, तो हम एसपी निकाल लिए। क्लियर है? अच्छा, यस सर। नेक्स्ट मैंने अब डैमेज शेयर पर आओ। अगर मैंने बोला कि गुड चेयर का प्राइस कॉस्ट प्राइस x है, तो एसपी ऑफ डैमेज चेयर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो गुड का बेचा उसका 3/4 है, क्योंकि ये दिया हुआ है 3/4 द प्राइस ऑफ द नॉर्मल वन। ठीक है, तो ये एसपी गुड वन का हो गया और ये डैमेज्ड वन का हो गया। तो गुड वन का टोटल एसपी क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा, और 20 डैमेज का क्या हो जाएगा, 20 इंटू उसके माइनस कर दोगे, हो जाएगा। अब 50 चेयर का टोटल एसपी 45x है, और ये एसपी हमारे 67 वाले एसपी से मैच होना चाहिए कि नहीं। यस सर। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। तो x की प्रत्येक x को खरीदने 1500 लगे, जबकि डैमेज को बेचने में उसको इतने लगे। प्रत्येक x को उसने 1500 में बेचा और डैमेज को 1125 में बेचा। क्लियर है?